क्या पढ़ा रहे हैं जी? परसेंटेज में कल बताए थे ना, तो आज बताना है। कल क्या बताए थे? हाँ हाँ, कल हम यही बात बताए थे, ध्यान दीजिए। पहला बात बताए थे, आज प्रतिशत का क्लास 2 है ना, कल क्लास 1 चला है। प्रतिशत में हम ये बताए थे कि प्रतिशत होता क्या है, पहला बात तो यही बताए थे ना जी। दूसरा बात ये बताए थे कि प्रतिशत से भिन्न में, भिन्न को डेसिमल में, डेसिमल से प्रतिशत में कैसे बदलेंगे ना जी। तीसरा हम बताए थे, कुछ लिखाए थे फ्रैक्शन, जिसका प्रतिशत रूप में लिखाए थे, यही ना बताए थे। तो प्रतिशत में क्या बताए थे, बोलिए कोई, क्या बताए थे जी? बोलिए, जो जानते हैं बोलिए। बोलना है, ऐसा मत बोलिए कि वीडियो चल रहा है तो नहीं बोलना है, ऐसा बोलिए खड़ा होकर, जो जानते हैं बोलिए। हम ये पूछ रहे हैं ना कि प्रतिशत होता क्या है। आप प्रतिशत कह रहे हैं तो क्या दिमाग में चल रहा है? हम बोले थे कि प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है ना। पीछे प्रतिशत एक भिन्न होता है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? तो भिन्न क्या होता है? भिन्न वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, और p एंड q क्या है? होल नंबर है ना। उसी से आगे बताए थे कि अगर 10 में से लिया जाए तो डेसिमल है, दशांश। 100 में से लिया जाए तो शतांश है ना, यही बताए थे। मगर अगर किसी पूर्ण को 100 बराबर भाग में बांटकर जितना कहा जाए उतना लिया जाए। अगर हम कह रहे हैं 20%, तो समझिए कि कोई भी चीज है उसको 20 बराबर 100 बराबर भागों में बांटा गया है और उसमें से 20 हिस्सा लिया गया है, यह है 20%, 30%। अब यहाँ पूर्ण कुछ भी हो सकता है ना। दूसरा बात ये बताए थे कि इसको बदलने आना चाहिए, बदलने में किसी को दिक्कत है? तीसरा हम बता रहे थे कि कुछ फ्रैक्शन का भिन्न बता रहे थे, कुछ फ्रैक्शन का परसेंटेज बता रहे थे। जैसे बोलिएगा आप लोग, 1/2, 1/3, 33.1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 11.1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/24, 1/25, 1/50, 2% हो जाएगा। अब इसका कुछ उसका भी मल्टीपल फ्रैक्शन है, उसको ध्यान रखिए। अभी जो हम लिख देंगे उसको खास तौर पे याद रखिएगा। देखिए, जिसमें कुछ वेरिएशन है उसी को लिखेंगे। पहला हम लिख रहे हैं 1/3, हाँ, इसका क्या होता है जी? 33.1/3%। इसको अगर डेसिमल में बदल दीजिएगा तो 33.33%, यही होता है। अब ये चूंकि ये बेस है, इसको क्या मान लेना है? बेस। हमेशा यही देगा ये जरूरी नहीं है, बात समझ रहे हैं? अब क्या दे सकता है? जैसे 2/3 दे तो आप बेस को पकड़ोगे। किसको पकड़ोगे? बेस को। तो 2/3 दे तो इसका देखो, इसका क्या होता है? इसका डबल हुआ है ना इसमें, सॉरी, ये इसका डबल है तो ये भी डबल कर दो, तो 66.2/3। तो 66.2/3 का कितना हो जाएगा? 66.2/3 का भिन्न में बदलोगे तो 2/3। अब इसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो क्या आ जाएगा? 66.66% ना। ये याद चाहिए, समझ रहे हो? फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए चाहिए। अब 3/3 कर दोगे तो वो तो पूर्ण हो जाएगा।
उसके आगे भी है 4/3, तो वो 100 के बाद हो जाएगा, वो बाद में बताएंगे। इसको लिख लीजिए, लिखना है तो लिखते चलिए, बोल रहे हैं लिखते चलिए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे वो कॉपी कलम लेकर बैठोगे तभी जाके फायदा होगा, क्लास जैसा फीलिंग आएगा। अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए, इस तरह वीडियो देखने से कुछ होगा नहीं। अब विश्वास कीजिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए, आपको क्लास जैसा फीलिंग होगा। जब ये लोग लिख ले रहा है तो ऑनलाइन वाले काहे नहीं लिख सकते हैं? जैसे क्वेश्चन ही बोलेंगे वैसे ही बोलेंगे, बस अंतर यही होगा कि आप यहाँ आ रहे हो, घर पर पढ़ रहे हो, और कुछ अंतर नहीं आएगा। अभी लाइव का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं तो लाइव जाता। मिटा दे जी, आगे बढ़े। दूसरा देखिए, दूसरा 1/4 का तो 25 है, वो तो कर लोगे। 1/5 भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत करेगा 1/6 ना। तो देखो 1/6 का कितना होता है परसेंट जी? 16.2/3% ना। इसको जब बदलोगे पॉइंट में तो क्या आ जाएगा? 16.66% ना। अब देखो ये 2/3 करोगे ना तो ये फिर कट जाएगा। तो इसको देखो ठीक से, 2/3 करोगे, 2/6 करोगे तो ये फिर कट कर 1/3 आ जाएगा, तो फिर ऊपर वाला आ जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। 3/3 करोगे तो भी कोई जरूरत नहीं है, कट कर कितना आ जाएगा? 1/2। 4/6 करोगे, 4/6 तो भी ये कट जाएगा 2/3, तो ये वाला पता ही है। 5/6 करोगे वो पूछेगा, बात समझ रहे हो? 5/6 बदल दीजिए उसको, 5/6 कीजिएगा तो वो पूछेगा, बदलिए। हाँ, वहीं पे जो वहां नजदीक बैठे ना वही बदले, ठीक। 5/6 तो इसका क्या होगा? 2/6 वाला होगा नहीं ना, 3/6 वाला फिर पीछे चला जाएगा, 4/6 वाला, 5/6 का इसका याद रखना। 5/6 करोगे तो ये 5 गुना हुआ है, इसमें भी करोगे 16×5 = 80 ना, अब 5 दूना 10/3। अभी ये क्या सही है? सही नहीं है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, इसको एक स्टेप और ले जाएंगे तो 80 हो जाएगा, ये प्लस आइए 3.1/3 ना। तो इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 83.1/3%। इसको अगर पॉइंट में बदलते हैं तो क्या आ जाएगा? 83.33। देखो यहां 1/3 का 3 आ रहा है ना, तो वही 33 आएगा। बात समझ रहे हैं? इसको याद रखना है, इसको खास तौर पे इसको घेर दे रहे हैं, इसको याद रखना ही रखना है। हम्म, 3 है, यहीं पे है 3 है। 5 दूना 10। हाँ, अब ऊपर नीचे गुना नहीं होगा, वो ऊपर नीचे गुना कर देती। ठीक, आगे बढ़े। तो ये 2 को क्लियर है। अब अगला ध्यान दीजिए, अगला 1/7 वाला याद रखना पड़ेगा। ये थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार पूछता है। हाँ देखिए, 1/7 का क्या होता है जी? 14.2/7%। इसको पॉइंट में बदल दोगे तो कितना हो जाएगा? 14.28 ना परसेंट। अगर क्वेश्चन में कहे कि 14.28 तो आप समझना 1/7 है वो, ठीक है। अगर ये नहीं पता रहेगा ना, क्वेश्चन देखकर घबरा जाओगे एकदम, और छोड़ दोगे कि बनवे नहीं करेगा। समझ रहे बात को? तो अब देखिए, इसका तो 2/7 निकलेगा ना, तो 2/7 ये कितना हो जाएगा? 14 दूना 2 दूना 4/7%। इसको बदलोगे तो 28 पूर्णांक, इधर भी गुना हो जाएगा, 28 दशमलव क्या हो जाएगा? 56 57 हो जाएगा। हाँ, 28 देखिए 4/7 को भाग लगाइए ना, आएगा
57। मतलब वो पूरा नहीं आएगा, कटते कटते आएगा, आप इतना ही याद रखना। बस समझ रहे हो? क्लियर है? इसको याद रखना है। ठीक, 3/7 का भी निकलेगा जी ना। 3/7 का क्या हो जाएगा? 14 तिया 42 और 3 दूना 6/7% ना। इसको पॉइंट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 42.85 ना जी। कितना हो जाएगा? 42.85। ये नहीं भी याद रख रहे हो तो चलेगा, मगर है जरूर याद रखना। ठीक, और वो भी नहीं याद है ना तो बेस जरूर याद रखना। हम बता देंगे कि कैसे पकड़ाएगा, मतलब एकदम रटा हुआ होना चाहिए भी जरूरी नहीं है, मगर हाँ क्लिक कर जाना चाहिए कि ये 7 है, ये 42 है, तो 14 तिया 42 हो जाएगा। बात समझ रहे हो? अब ये 4/7 भी निकलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इसे घेर दे उस समझ जाइएगा कि हाँ इसमें कुछ लफड़ा है, ये आएगा। समझ रहे हैं? 4/7 भी होगा जी ना। तो ये देखो 14 चौका 56, ये बदलेगा। 4 दूना 8/7। अब ये सही है क्या? नहीं है तो फिर एक एक स्टेप आगे जाएंगे। 56 + 1 इंटीजर 1/7। तो अब इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 57.1/7। अब इसको परसेंट में बदलोगे, अगर पॉइंट में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? 57.14%। ये याद रखना, 57.14%। हो गया? इसको भी घेर दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस सब में परसेंट है जी। ठीक, मिटा दे। आगे बढ़े। ये 5/7 भी होगा, 6/7 भी होगा। बात समझ रहे हैं? तो मिटा देते हैं। देखो अभी 14.1/14 का क्या था? 1/7 का क्या था? 14.2/7। और इसका पॉइंट में बदलने पर क्या था? 14.28। कहां तक बता दिए हैं? 4/7 का ना। अब बाकी किसका है? 5/7। तो ये देखो 14×5 = 70। और ये क्या, एक स्टेप बढ़ जा रहे हैं, प्लस 5 दूना 10/7। अब इसको तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 70 + 1.3/7। अब ये जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 71.3/7। ये ध्यान रखोगे, 71.3/7। यानी जब भी कहा जाए 71.3/7 तो क्या समझोगे? 5/7। इसको पॉइंट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 71.42। ये भी ध्यान रखना कि 71.42। वो थोड़ा सा टफ करेगा तो ये ना पूछकर ये पूछेगा, पॉइंट वाला देगा। बस समझ रहे हैं? जानते हुए क्वेश्चन को फंसाने का तरीका है। इसी को हटाकर 71 ना 20% कर दे, 30% कर दे, बन जाएगा। इजी है वो। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़े। अब आगे देखिए। ठीक, अगला क्या है? 6/7। इसका क्या हो जाएगा? 14 छक्के 14×5 = 7, 14 छक 84 ना, और 6 दूना 12/7। अब इसको पूर्णांक में तोड़ो, 84 हो जाएगा ये, प्लस 1.5/7। तो ये क्या हो जाएगा? 85.5/7%। इसको अगर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 85.71।
7 1 की 7 3? 7 1। ये भी परसेंट में है, इसको भी घेर दे रहे हैं। 7/7 हो जाएगा तो ये तो पूरा हो जाएगा जी। ऐसा नहीं है कि 8/7 होगा नहीं, मगर उसको अलग से बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। कोई दिक्कत जी? मिटा दें, लिखिए, इसको मिटा देना। हाँ, अब 1/8 वाले में आइए। 1/8 का होगा देखो 1/ बोलना है, बोलिएगा, बोलने से याद होता है। बात समझ रहे हो? बोलने से याद हो जाता है। हाँ, 1/8 का कितना होता है? 12.1/2%। अगर पॉइंट में इसको बदलोगे तो 12.5 ना। अब देखो 2/4 करोगे तो 2/8 करोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1/4 का 25 जानते हो। 3/8 करोगे ये निकलेगा ना, 3/8। तो अब इसको देखो, बढ़ती आई 36, ये प्लस 3/2, 3/2 इसमें गुना हो रहा है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ दोगे तो 36 प्लस 1 इंटीजर 1/2, ये क्या आ जाएगा? 37 पूर्णांक 1/2। इसको अगर तोड़ते हो तो क्या आ जाएगा? 37.5। ये खास तौर पे याद रखना। आप क्वेश्चन किताब खोलकर देखना, खाली 37.5 दिया होगा, बहुत ज्यादा देता है ये। हाँ, 37.5 देता है, इसको खास तौर पे याद रखना। ठीक, अच्छा, अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो 4/8 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, वो तो 50%, वो होगा नहीं, वो मल्टीपल चला जाएगा। अब 5/8 का होगा, ई हो खास तौर पे याद रखना, 5/8 वाला। बात समझ रहे हैं? तो 5/8 वाला देखिए, 5/8 तो 12×5 = 60, अब 5/2 हो गया। अब इसको तोड़ोगे पूर्णांक में तो क्या हो जाएगा? 60 प्लस 2 दूना का 4 और 1/2 ना, तो ये हो जाएगा 62.1/2। इसको अगर पॉइंट में बदलते हो तो क्या आ जाएगा? ई भी खूब पूछता है, 62.5%। समझ रहे हो? ये भी खूब 37.5 और 62.5 एग्जाम का फेवरेट है। बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? 6/8 करोगे तो क्या हो जाएगा जी? इसको काट लोगे तो ये दूसरे द्वितीय 3/4। तो 1/4 का कितना होता है? 25। तो 3/4 75। ये तो कर लोगे। हम वही लिख रहे हैं जो आता है, अटपटा है और बार बार पूछता है, फंसोगे। बात समझ रहे हो? नहीं तो लिखना है तो बहुत सारा लिखाया जा सकता है, अंत नहीं है इसका। ठीक, अब देखो 6/8 कर सकते हो तो भी कट जाएगा। 7/8 वाला पूछा जा सकता है। बात समझ रहे हो? 7/8 वाला, इसको भी खास तौर पे याद रखना। 7/8 वाला। अब देखो ये भी पूछता है खूब। तो बरसते 84 ना, 7/2, इसको अगर तोड़ोगे तो 84 प्लस 2/6 ना, 1/2, इसको जोड़ दोगे तो 87.1/2। अगर इसको डेसिमल में बदलते हो तो 87.5। ये भी खूब पूछता है। ये 3 को खास तौर पे याद रखना, ये फेवरेट है।
एसएससी का तो खास तौर पर फेवरेट है, ठीक। सीजीएल चाहे एसएससी का कोई भी, अब एसएससी बैंक के लिए, अब तो रेलवे में भी पूछ रहा है सब, बात समझ रहे हैं। इतना ना लड़का पढ़ रहा है कि एग्जामिनर भी खुद कंफ्यूज है कि कौन सा नया नया लाएं। हाँ, ग्रुप बना बना के बिहार में पढ़ता है लोग, और जीके जीएस तो रट जाता है लोग, वो तो बदलने वाला है नहीं। एग्जामिनर की प्रॉब्लम है कि नया पूछे, नहीं समझ रहे हो, तो उसको ऐसा एरिया चाहिए जिसमें डाइवर्सिटी हो। तो ये ले देकर बदल गया मैथ, रीजनिंग खूब अच्छा है, उसमें कुछ भी सेट कर दीजिए। उसके बाद है करेंट ना, ये पूछता है देखिएगा, और रीजनिंग में भी वो सिलोलिज्म, बात समझ रहे हैं, वेन डायग्राम, ये जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन 4-5 पूछता है। वो जान रहा है कि वो सब तो रट लेगा, ये नहीं रट पाएगा, वो बुद्धि विवेक का काम है, बात समझ रहे हैं। आगे बढ़े, 1/8 तक क्लियर हो गया ना। आगे बढ़े, 1/9 तक कर लोगे। 1/9 का कितना होता है, मिटा दीजिए इसको, है सब मिटा देना। देखिए 1/9 का क्या होता है जी, 11.1/9%। इसको अगर डेसिमल में बदलोगे तो 11.11%। ये भी पूछता है, ये भी जाएगा, नहीं पूछता है। 2/9 ये आप कर लोगे। देखो ये वहां तक कर लोगे ना, ये जब तक ये ऊपर वाला ज्यादा नहीं जाएगा तब तक प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं समझ रहे हो। देखो हम बता रहे हैं कैसे। 2 करोगे, 2/9 है तो 11 दूना 22.2/9, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे लिख दो 22/2, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीनों करोगे ना तो 3/9 कर दोगे तो ये फिर कट जाएगा 1/3, वो पिछले वाले पर चला जाएगा। 4 करोगे ना तो भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर 1/4/9 करोगे, ठीक, तो 11×4 = 44 और 4/9, तो ऊपर वाला नीचे वाले से कम है तब तक प्रॉब्लम नहीं है। वो ऐसा नहीं पूछेगा, वो जान रहा है जिसमें ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, कुछ जुड़ का आएगा, बात समझ रहे हैं, वही पूछता है। मतलब जनरली हम कह रहे हैं, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर 44 ना 4, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। सब प्रतिशत है, आप समझ लेना, ठीक है। 5/9 करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 11×5 = 55, 5/9 आ जाएगा, समझ रहे हो। 6 करोगे तो फिर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, फिर वो पिछले वाले पर चल जाएगा। 7 वाला करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 77.7/9। 8 भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 11×8 = 88, 8/9। अब फिर गुना करो तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो करोगे तो पूर्ण हो जाएगा। तो इसमें तो ये इससे जब तक ऊपर वाला नीचे वाले से ऊपर वाला जब तक ज्यादा नहीं आएगा तब तक वो समझो कि इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सब इंपॉर्टेंट है, मगर जिसमें वो बदल के आ जा रहा है, जैसे 1/8 वाले में आ रहा था, देख रहे हैं, तीनों में बदला था। 37.5 में भी बदला था, 62.5 में भी बदला था, और 87.5 में भी बदला था। इसीलिए वो बोल रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। 1/9 का क्लियर हो गया। 1/10 का तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। 1/11 वाला मिटा दे इसको, गुड। इसको रोज सुबह शाम 1-1 चम्मच, बस समझ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि एक बार देख के आओ, जब तक परसेंटेज चल रहा है एक बार उसको देखना है, याद मत करना, बात समझ रहे हो। कुछ चीज याद होता नहीं है, याद ऐसे मेमोराइज कर लीजिए, सोचिए कि रह जाए, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमको देखते रहिए, 1 महीना याद रहेंगे, नहीं देखिएगा 2 साल भुला जाएंगे, समझ रहे हो। उसी तरह जब तक पढ़ रहे उसको पलट पलट कर देखते रहो, याद रहेगा। आप सोचते हो कि बस एक बार पढ़ लिए और वो हमारा हो जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या कर रहे हैं,
क्या कर रहे हैं? काहे खींच रहे हैं? अभी देखिए, गलत बात है, वीडियो देख लीजिएगा बाद में जाकर घर पे। हैं? अब तो सब व्यवस्था है। कहां तक बता दिए थे? 10। अब 1/11 वाला देखिए, 1/11 इसका कितना होता है जी? 9.1/11%। इसको पॉइंट पर बदलोगे तो 9.09। इस पर थोड़ा सतर्क हो जाना, बस समझ रहे हो? अब देखो, इसमें करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 2/11 करोगे तो 9 दूना 18, पूर्णांक 2/11, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट में भी आ जाएगा, 18 हो जाएगा, बदल लोगे। 3 करोगे तो भी उतना दिक्कत नहीं आएगा, नतिया 27, 3/11। 4 करोगे तो 9 चौका 36, 4/11। 5 करोगे 9 पचे 45, 5/11। 6 करोगे तो 9 छक्के 54, 6/11 ना। 7 करोगे 9 सते 63, 7/11। 8 करोगे 8 9 72, 8/11 ना। 9 करोगे 9 9 81, 9/11। बस समझ रहे हो? तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है। ठीक, घुमा फिरा के याद आपको 5-6 को रखना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप सवाल के समय खुद कन्वर्ट कर लोगे। बस समझ रहे हैं? बढ़े जी आगे। 1/12 वाला ई है खतरनाक। ठीक है, 1/12 वाला, इसको इंपॉर्टेंट मानिए। इसका कितना परसेंटेज होता है जी? 8.1/3। इसको बदलोगे तो पॉइंट में कितना हो जाएगा? 8.66। 3 होगा जी, 6 क्या बोल रहे हैं? ठीक, यहां देखिए, लगाइए उसको तो। हाँ, हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, अब देखिए 2/12 करोगे तो ये तो कट जाएगा, 1/6। 1/6 का पीछे बताए हैं, क्या बताए थे? 1/6 का 1/6 का 16.2/3 ना। 3/4 करोगे, 3/12 करोगे तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/4, तो फिर वही 25% हो जाएगा। 4/12 करोगे, 4/12 4/12 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1/3, तो उसका कितना होता है? 33.1/3। 5/12 करोगे वो आएगा, समझ रहे हो? तो 5/12 वाले को देखो, 8 5 40 आई 5/3। नहीं समझ रहे हो? गजब का लाइन कर रहा है जी, है? हिल रहा है क्या वहां से? है? नहीं आएगा।